हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। भारत और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य उपलब्धता पर एक लेख लिखिए। ये हमारे पेपर 2 का क्वेश्चन है। आप भले ही 2020 की तैयारी कर रहे हैं, 2019 की कर रहे हैं या 2021 की कर रहे हैं, आपके लिए तीनों में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेरे जो मध्य प्रदेश के नोट्स तैयार हो रहे हैं उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला संस्कृति, जिसमें कला संस्कृति भारत और एमपी दोनों का ही रहेगा। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये 8 से 10 मई तक आपको तैयार होके मिल जाएंगे, तो आप इन्हें ले सकते हैं। साथ ही जो नोट्स तैयार हो चुके हैं उसकी डिटेल भी आपको नीचे दे दी जाएगी, आप ले सकते हैं। सभी नोट्स हैंड रिटन में हैं, आपको कोई परेशान नहीं होना है। जैसा मैंने आंसर लिखी हूँ आपको वैसा का ही वैसा लिखना है। तो आपका अगर टाइम नहीं है, आप किसी जॉब में हैं, तो आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भारत और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य उपलब्धता पर निबंध लिखो। अब हम देखते हैं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के द्वारा, एक ग्राफ द्वारा भी देखेंगे, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि कैसी स्थिति देश की इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्या क्या कमियां हैं भारत और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की, तो वो हम पढ़ेंगे। भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में कई देशों से पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। ये तो सही बात है कि हम जो स्वास्थ्य के स्तर में अगर देखा जाए तो हम और देशों से बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार नहीं है। अगर हम बिहार और मध्य प्रदेश को देख लिया जाए तो उनमें तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेकार है। कुपोषित मामले में देखे जाए तो बिहार और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश भी जो है वो कुपोषण के मामले में आगे है। तो इस प्रकार भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई देशों से पिछड़ा हुआ है। अगर हम अफ्रीका को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहती हैं और कुपोषण भी वहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व के कई देशों में पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। अब हम देखते हैं, यहाँ हम थोड़ा पॉइंट वाइज देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य उपलब्धता देखते हैं। भारत में स्वास्थ्य उपलब्धता के लिए सबसे पहले हम ग्रामीण और जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में है वो स्वास्थ्य की स्थिति जो दयनीय है वो देखते हैं कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्या अधिक रहती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनजातियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या अधिक रहती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता रहती, अनुपलब्धता कर लीजिएगा ये। तो जो ऐसे देखिए, भारत में स्वास्थ्य उपलब्धता में हमने नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। नंबर 1 पॉइंट में रहेगा कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो जनजातीय, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या अधिक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सक हैं उन अनुपलब्ध रहते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। और ग्रामीण लोगों को शहर की ओर पलायन करना पड़ता है, शहर की ओर जाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाता। सेकेंड हमारी समस्या है कि वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था पर होने वाला व्यय। हमारे जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के लिए जीडीपी का 5% तक के तय होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। हमें जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 5% स्वास्थ्य के लिए खर्च करना चाहिए। ग्रामीणों की निजी अस्पताल में जाने की व्यवस्था। गांव के 84% लोग इलाज के लिए निजी अस्पताल में जाने के लिए विवश हैं। और लगभग 24% गरीब अपनी आय से ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण वे कर्म के दुष्चक्र में फंस रहे हैं। क्यों जाने विवश है? क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर नहीं रहते हैं, डॉक्टर मिलते नहीं हैं। अब जब चिकित्सक नहीं मिलेगा तो ग्रामीण परेशान होकर निजी अस्पताल में जाएगा। निजी अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो अपनी मनमानी फ़ीस वसूलते हैं, जिसके चलते लगभग 24% गरीब अपनी आय से ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े हैं ये लिखना बहुत अच्छा रहता है। अगर हम ये आंकड़े लिख लेते हैं तो हमारा आंसर जो है बहुत अच्छा दिखने लगता है और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवा पर अत्यधिक दबाव पर। अब ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा मरीज होते हैं तो डॉक्टर भी जो है वो ध्यान से नहीं देख पाता है और फीस भी ज़्यादा वसूल होता है। महंगी होती स्वास्थ्य सुविधाएं। सार्वजनिक अस्पताल में चिकित्सक की कमी रहती है।
निजी अस्पताल तक केवल उच्च आय वर्ग की पहुंच। महंगी होती स्वास्थ्य समस्या एक परेशानी है स्वास्थ्य की, क्योंकि सार्वजनिक जो अस्पताल हैं वहाँ पे मोस्टली चिकित्सक की कमी होती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे चिकित्सक की कमी होती है और अच्छे चिकित्सक नहीं रहते हैं। और निजी अस्पताल अगर ग्रामीण जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फीस वसूली जाती है। तो उच्च आय वर्ग वाले तो निजी अस्पताल में तुरंत अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पे इलाज कराने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो हमने यही मेंशन किया है यहाँ पे कि सार्वजनिक अस्पतालों में चिकित्सक की कमी होती है और निजी अस्पतालों तक केवल उच्च वर्ग की पहुंच होती है। नेक्स्ट है चिकित्सकों व बिस्तर की उपलब्धता। अब ये हमने एक फ्लो चार्ट टाइप बनाएंगे। चिकित्सक है, बिस्तर है और खर्च है। चिकित्सक अगर विकसित देश में हो तो विकसित देश में 1700 जो जनसंख्या है उस पे एक है चिकित्सक, और हमारे यहाँ पे 1750 पर 6.5। बिस्तर कितने हैं? 1.15 बिस्तर प्रति 1000, मतलब प्रति 1000 पर 1.15 लाख बिस्तर है। और यहाँ पे क्या है? 4 बिस्तर है प्रति 1000, 4 बिस्तर प्रति 1000 है। खर्च यहाँ पे 1.54 किया जाता है और यहाँ पे भारत में 5% किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य स्थिति में कैसे लिखेंगे? तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संरचना है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता में शामिल करते हुए विभिन्न सुधार कार्यक्रम बनाए गए हैं, पर वे कार्यान्वित नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संरचना है, ग्रामीण क्षेत्र की है, ब्लॉक स्तर की है, शहरी क्षेत्र की है। और सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता में शामिल करते हुए कई कार्यक्रम भी बनाए हैं, लेकिन सरकार कार्यक्रम तो बना देती है लेकिन उनको सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाती है और वो प्रत्येक व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप हैं। आप अगर मेरे नोट्स परचेज़ करते हैं तो आपको इस तरीके से ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। इन ग्रुप में आपको आंसर राइटिंग के लिए आंसर्स मिलते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारे आंसर हो जाएंगे जिनका कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आप उसको कर सकते हैं। इन ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे नोट्स परचेज़ करना पड़ेगा, उसके साथ आपको ये पेड ग्रुप मिलेगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य में केंद्र है और कितनी जनसंख्या पे हैं। तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 3000 से 5000 की जनसंख्या पर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो 20000 से 30000 की जनसंख्या पर है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80000 से 1,20,000 की जनसंख्या पे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार अगर यदि आदिवासी क्षेत्र है तो उप स्वास्थ्य केंद्र, आदिवासी क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। और 3000 से 5000 जनसंख्या है किसी आदिवासी क्षेत्र में तो उसको उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। 20000 से 30000 है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है 80000 से 1,20,000 में। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान सुदूर ग्रामीण चलाए। ये एक ऐसा ही कार्यक्रम चलाया गया था कि संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान, ये सुदूर ग्रामीण, दूर जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच सकती उनके लिए ये चलाया गया है। इसमें हम क्या लिखेंगे कि गांव में ग्राम आरोग्य केंद्र की स्थापना हो इस कार्यक्रम के द्वारा जो ये चलाएंगे संपूर्ण स्वास्थ्य आपके लिए। तो लगभग 52,000 गाँव में ग्राम आरोग्य केंद्र की स्थापना। प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो गांव में ग्राम आरोग्य केंद्र की स्थापना, लगभग 52,000 गाँव में ग्राम आरोग्य केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य की शिक्षा या स्वस्थ शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन, ये जो प्रोग्राम दिए हैं क्या क्या चलाए गए हैं, जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए। अब दूसरा है स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन किया गया। यह समुदाय और शासन के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। ये स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति, यह समितियाँ ग्राम आरोग्य केंद्रों के सुधार क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगी। स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति क्या रहेगा कि जनता के लिए और शासन के बीच एक सेतु का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। और इसके क्रियान्वयन के लिए 2 आरोग्य केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी।
ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले चिकित्सक सहायक होंगे कौन कौन? ANM होंगे, आशा सहायक होंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेंगी, सहायिका रहेंगी, तदर्थ समिति के सदस्य रहेंगे। संविदा स्तर पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, नर्सों की नियुक्ति की जाएगी, मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से ग्राम स्तर पर ये इन सब की नियुक्ति की जाएगी। फ्रेंड्स, ये कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि ये प्राइमरी हेल्थ है, कम्युनिटी है ना, तो इस प्रकार से ये स्थिति है कि जो प्राइमरी हेल्थ के हैं और ये सामुदायिक हेल्थ केंद्र है, तो किस किस स्तर पर है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ जो कमेटियाँ हैं, प्राइमरी हेल्थ जो का चैलेंज है वो 40 के लगभग हैं, 40 लाख के समथिंग है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 20 के, मतलब सामुदायिक जो केंद्र है वो हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है हमारे यहाँ लगभग 40 लाख हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो 20 लाख के समथिंग। ये हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है जो बहुत कम है, मतलब हमारे यहाँ सामुदायिक स्तर बहुत कम है। 6.65 लाख डॉक्टर, पहले 725 स्वास्थ्य केंद्र थे, अब केवल 1.72 लाख जो है पूरी। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन उनका आंकड़ा गिर रहा है। इस प्रकार अगर हम ये देखें तो रूरल और अर्बन का, जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है वो रूरल का है और ये अर्बन का है। तो रूरल में जैसे कि जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वो 11.5 है और अर्बन में 3.9। पब्लिक हॉस्पिटल देखें तो अगर हम रूरल में देखें तो 16.8 हैं और अगर हम अर्बन में देखें तो 17.3। मतलब गवर्नमेंट जो हेल्थ सेंटर हैं वो रूरल में ज़्यादा हैं, लेकिन पब्लिक जो हॉस्पिटल है वो अर्बन में ज़्यादा। इसी प्रकार प्राइवेट जो डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर जो है लगभग दोनों ही जगह बराबर है, लेकिन सुविधाएं दोनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी प्रकार ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसी प्रकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें रूरल जो है वो 21 है और प्राइवेट जो है 21.8 है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से ये डाटा बना सकते हैं सरकारी, इस प्रकार से फ़्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट का यूज़ करेंगे आप तो आपका आंसर जो है वो बहुत सुंदर दिखेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप फ़्लो डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक आप ये कर सकते हैं। निजी स्वास्थ्य क्लिनिक है ना, निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, तो निजी अस्पताल या निजी चिकित्सालय, लोक चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं और आप ये फ़्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है। फ्रेंड्स, आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी रेट दी गई है तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं और इनमें ये सभी आपको हैंड रिटन मिलेगा। हैंड रिटन की खासियत ये रहेगी कि आपको तुरंत याद करने में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से मेरे नोट्स हैं तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के नोट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का नोट्स है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का पूरा पार्ट आपको तीनों पेपर का मिल जाएगा और सभी हस्तलिखित है, फ्रेम्ड है, सिलेबस वाइज है और टॉपिक वाइज हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं और नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।